हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के बोकारो में जंगली हाथी का आतंक, 3 महिलाओं को कुचलकर मार डाला, 4-4 लाख का दिया गया मुआवजा। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक झुंड से बिछड़े जंगली हाथी के हमले में एक वृद्ध व 2 महिला समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ललपनिया थाना क्षेत्र के कोदवाटांड़ पंचायत के कोदवाटांड़ गांव के सनू मांझी उर्फ बहरा मांझी करीब 60 वर्षीय व ललपनिया पंचायत के ललपनिया गांव की मंजरी देवी 30 वर्षीय तथा गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल पंचायत के चलैयाटांड़ गांव की सुहानी हेम्ब्रम 24 वर्षीय शामिल हैं। सनू मांझी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं मंजरी देवी को ललपनिया स्थित टीटीपीएस के अस्पताल के बाद गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व फिर बोकारो ले जाने तथा सुहानी हेम्ब्रम को गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चास स्थित सदर अस्पताल बोकारो में मृत घोषित कर दिया गया। वही घटना की सूचना मिलने के बाद गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो मृतक के परिजनों से मिले और सांत्वना दी। इसके साथ ही बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को 4-4 लाख मुआवजा देने की बात कही। वही मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को तत्काल 25-25 हजार रुपए दिए गए। दरअसल पेटरवार प्रखंड के खेतकों से भटका हुआ एक जंगली हाथी जो है गोमिया प्रखंड के साड़म होसिर होते हुए तुलबुल पंचायत के चलैयाटांड़ गांव पहुंच गया। यहां अशोक किस्कू और उसकी पत्नी सुहानी हेम्ब्रम सुबह 5:30 बजे कुएं के पास थी। हाथी ने सुहानी को उठाकर पटक दिया और आगे बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सुहानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद बीजीएम रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं फिर जो है कोडवाटांड़ के जो है झरीटोला के सनुराम मांझी 65 वर्षीय को अपनी चपेट में ले लिया, उसे घर के पास ही कुचलकर मार डाला। वही सुबह 6:30 बजे ललपनिया थाना क्षेत्र के पुराना बैंक मोड़ पास तूरी टोला हाथी पहुंचा। या भीम तूरी की पत्नी मंजरी को कुचलकर मार डाला। वह सुबह सुबह जो है टीटीपीएस के प्रशासनिक भवन के पास जंगल से लकड़ी चुनकर लौट रही थी। सीएम चंपई सोरेन ने अबू आवास के 24,000 से अधिक लाभुकों को सौंपा स्वीकृति पत्र। हेमंत सोरेन को लेकर कही ये बात। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित भोगनाडी में आयोजित अबू आवास योजना कार्यक्रम में साहिबगंज, गोड्डा एवं पाकुड़ के 24,532 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त की राशि के रूप में 73,59,60,000 रुपए का हस्तांतरण किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 दशक तक राज्य का विकास नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में भी प्रदेश को नई दिशा देने का काम शुरू किया था। वे झारखंड का नवनिर्माण इस तरह से करेंगे जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेहतर समाज और मजबूत राज्य बनाने की दिशा में सरकार के कदम बढ़ चुके हैं। सरकार की योजनाओं और नीतियों का समाज में सकारात्मक असर दिख रहा है। हम अपने वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आज और कल भी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार को भी कई क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो जबकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे, तो जबकि कई क्षेत्रों में कनकनी हवा भी चली है। बारिश होने से एक बार फिर से झारखंड में ठंड बढ़ गई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज सुबह घना कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। बादलों की ओट में सूर्य छुपे रहने के कारण धूप के दर्शन नहीं होंगे। इसके कारण सर्द हवा और कोहरे के कारण कई इलाकों में कड़ाके की ठंड जो है बढ़ सकती है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आज और कल भी झारखंड में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के मध्य व निकटवर्ती भागों में राजधानी रांची, रामगढ़, खुंटी, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं हल्की वर्षा और मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ साथ कई क्षेत्रों में आज और कल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चलने और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो झारखंड में आज और कल यानी कि 24 और 27 फरवरी को एक बार फिर से जो है झमाझम बारिश होने के आसार हैं। कई क्षेत्रों में वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान जो है किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं। अगर आप खेत खलियान में हैं तो मौसम खराब होता है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। तो मौसम खराब है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जो कुर्मी की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। टोटेमी कुर्मी समाज टोटेमी कुर्मी
कुर्मी महतो समाज की हुंकार महारैली में संयोजक शीतल ओहदार ने कहा है कि जो कुर्मी की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। बता दें कि रविवार को टोटेमी कुर्मी महतो समाज की हुंकार महारैली का आयोजन रविवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया। इसमें पूरे झारखंड से महतो समाज के लोगों ने शिरकत की। आयोजकों ने इस महारैली को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सफल आयोजन बताया। बता दें कि हुंकार महारैली का आयोजन पहले 18 फरवरी को होना था, लेकिन मोरहाबादी मैदान में स्थान नहीं मिलने के कारण इसे रविवार यानी 25 फरवरी को आयोजित किया गया। टोटेमिक कुर्मी महतो समाज के नेताओं ने बताया कि कुर्मी को एसटी में सूचीबद्ध करने व कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह हुंकार महारैली की गई है। महारैली के माध्यम से जो शक्ति प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले मांगे मनवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस दौरान जुटी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि जो कुर्मी की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। 28 फरवरी को रांची आएंगे राष्ट्रपति। 1000 जवानों की जिम्मे शहर की सुरक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 28 फरवरी को रांची आगमन होने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए वह झारखंड आ रही है। उनके आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। रांची जिला व पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक करीब 1000 पुलिस फोर्स के अलावा 45 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें रैप, जैप, जिला बल, IRB शामिल हैं। वह कंट्रोल रूम से राष्ट्रपति की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। सभी प्रतिनियुक्त पुलिस कर्मियों और दंडाधिकारियों को सख्त निर्देश है कि वे ड्यूटी में कोई लापरवाही न बरते। DC राहुल सिन्हा व SSP चंदन सिन्हा पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर स्वयं नजर रखेंगे। सुरक्षा को लेकर DC और SSP ने अधिकारियों व पुलिस जो पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुरक्षा का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। अधिकारियों ने राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी हाल में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रश्न पत्र वायरल होने की जांच शुरू। जैक ने कहा अगले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। इंटरमीडिएट रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र वायरल मामले की जांच कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र वायरल हुआ तो वहां के केंद्राधीक्षक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगले सप्ताह तक जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यह कहना है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक का। जैक की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैक के एक पदाधिकारी ने कहा है कि हर परीक्षा के जो है प्रत्येक प्रश्न में एक बार कोड लगा होता है। इस बार कोड का प्रश्न पत्र किस जिले व केंद्र पर भेजा गया था, इसकी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 23 फरवरी को हुए जो है केमिस्ट्री विषय की परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से लगभग 17 मिनट पहले वायरल होने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की इंटर साइंस के रसायन का प्रश्न पत्र 23 फरवरी के दोपहर 1:43 पर वायरल हो गया था। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक होनी थी। केमिस्ट्री का पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रहा था। जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहा था वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद विद्यार्थी जब परीक्षा देकर निकले तो प्रश्न पत्र मिला गया, जिसमें प्रश्न एक समान पाए गए। 10वीं 11वीं और 12वीं जो है क्वेश्चन पेपर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में दोपहर 1:43 पर प्रश्न पत्र डाला गया है। विद्यार्थियों ने कहा है कि प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण बच्चे 2 बजे के आसपास ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते हैं। इस तरह मेहनत करने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जरा संभल के, परीक्षा दे रहे छात्रों की स्कूटी तोड़ मोबाइल ले उड़े चोर। राजधानी रांची में बेखौफ चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। नया मामला डोरंडा कॉलेज से सामने आया है, जहां चोरों ने स्कूटी का डिक्की तोड़कर आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल गायब कर दिया। बताया जा रहा है कि इस वारदात को छात्रों ने उस वक्त अंजाम दिया जब कॉलेज के अंदर छात्र परीक्षा दे रहे थे। घटना के बाद छात्रों ने परीक्षा केंद्र के पास जमकर हंगामा किया। घटना के बाद छात्र आयुष ने चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आयुष ने अपनी शिकायत में बताया है कि गुरुवार की सुबह वह डोरंडा कॉलेज में परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। उसके साथ कॉलेज के कई छात्र थे जो परीक्षा देने के लिए आए थे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले सभी छात्रों ने अपना मोबाइल उन्हें दे दिया था। एक प्लास्टिक में आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल को उसने जो रखा और उसे अपने स्कूटी की डिक्की में अन्य छात्रों के सामने रख दिया।
डिक्की लॉक करने के बाद वे सभी छात्र परीक्षा देने के लिए केंद्र में प्रवेश कर गए। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब वे केंद्र से बाहर निकले तो स्कूटी के पास गए तो देखा कि उनकी स्कूटी की डिक्की खुली हुई है। यह देखकर वे हड़बड़ा गए। डिक्की खोला तो देखा कि मोबाइल से भरा पूरा प्लास्टिक ही गायब है। यह देखकर आयुष के होश उड़ गए। घटना के बाद छात्रों ने परीक्षा केंद्र के पास जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि जब मोबाइल व गाड़ी केंद्र के भीतर करने नहीं दिया था तो जो है कॉलेज प्रबंधन को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन ना तो केंद्र के पास पुलिस मौजूद थी और ना ही प्रबंधन के लोग, जिसका फायदा चोरों ने उठाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रामगढ़ थाना हाजत में युवक की मौत मामले में 2 एएसआई और 1 कांस्टेबल सस्पेंड। रामगढ़ थाना हाजत में अनिकेत का शव फंदे पर लटका हुआ बरामद किया गया था। अब इस मामले में 2 एएसआई और 1 कांस्टेबल को जांच के दौरान निलंबित कर दिया गया है। वही मामले की सीआईडी जांच भी शुरू की गई है। साथ ही प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश के आदेश पर अलग से सीजीएम जांच कर रहे हैं। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे के द्वारा एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में एएसआई संजय कुमार सिंह, ऑन ड्यूटी ऑफिसर एएसआई उदय कुमार यादव, सिपाही जो है प्रताप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। बेडरूम में घुसकर ऑटो वाले को मारी गोली, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम। लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधियों ने एक युवक को उसके बेडरूम में घुसकर गोली मार दी। घटना टोंटी हैसला गांव की है। शनिवार रात करीब 11 बजे की है। अपराधियों ने एक युवक को उसके बेडरूम में घुसकर गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रभु साव के 38 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शनिवार की शाम 5 बजे बरियातू से ऑटो लेकर वह अपने घर पहुंचा था। रात का भोजन कर वह अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ एक कमरे में सो रहे थे। इसी बीच अपराधी उसके बेडरूम में घुसे और गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ एसडीपीओ और थाना प्रभारी राजा दिलावर घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गए। रविवार की सुबह मृतक के परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर NH 99 को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही बालूमाथ एसडीपीओ और थाना प्रभारी जो है दिलावर जाम स्थल पर पहुंचे और जाम को हटवाया। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की पड़ताल में लगी है। रांची के एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों का किया तबादला। बाबूराम भगत हिंदी पीढ़ी, खुशबू वर्मा बुंडू की महिला थाना प्रभारी बनी। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। बाबूराम भगत को हिंदी पीढ़ी थाना का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं खुशबू वर्मा को महिला थाना बुंडू का प्रभारी बनाया गया है। एसएसपी कार्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। एसएसपी रांची कार्यालय ने जिन पुलिस पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है उन्हें तत्काल योगदान देकर इसकी सूचना देने के लिए कहा गया है। जिन पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें पुलिस निरीक्षक, अवर निरीक्षक और महिला अवर निरीक्षक शामिल हैं। इनके नाम मनोज कुमार, बाबूराम भगत, खुशबू वर्मा, गौतम कुमार और रंजीत कुमार महतो हैं। सीएम चंपई से मिले कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, कहा जल्दी निकाले परीक्षाओं के रिजल्ट। जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने रविवार को सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की और अपनी मांगे उनके समक्ष रखी। अंसारी ने सीएम चंपई सोरेन से जेएसएससी सीजल, पीजीटी और आईटीआई जो है इंस्ट्रक्टर परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की। इस पर सीएम ने उनको सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है। जल्द ही इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। कहा कि इस रास्ते में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए गढ़वा में हुआ अखंड कीर्तन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हुए शामिल। गढ़वा की झामुमो महिला मोर्चा ने हेमंत सोरेन की रिहाई और न्याय दिलाने के लिए गढ़देवी मंदिर के प्रांगण में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया। महिलाओं ने मन्नत मांगी है कि जल्द से जल्द हेमंत सोरेन की रिहाई हो जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, झूठे और बेबुनियाद केस में फंसाकर हेमंत सोरेन को जेल भेजा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कीर्तन का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया है। मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हो रही साजिश को विफल करने और हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए झामुमो महिला मोर्चा गढ़वा द्वारा माता गढ़देवी के प्रांगण में अखंड भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस से राजेश ठाकुर का नाम तय, बीजेपी में आशा लकड़ा और गणेश मिश्रा पर मंथन। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव 21 मार्च को होना है।
इससे पहले प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम पर अलग अलग पार्टियों में मंथन जारी है। खबर है कि बीजेपी से गणेश मिश्रा और आशा लकड़ा के नाम पर मंथन हो रहा है। खबर यह भी है कि गणेश मिश्रा और आशा लकड़ा आगामी लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो फिर समीर उरांव को ही दोबारा राज्यसभा भेजने पर विचार किया जा सकता है। इधर कांग्रेस पार्टी से राजेश ठाकुर का नाम तय है, लेकिन इसके लिए सहयोगी झामुमो की सहमति जरूरी है। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा सीट के आश्वासन पर ही गांडे सीट से इस्तीफा देने के लिए मनाया था। बता दें कि झारखंड में कांग्रेस के धीरज साहू और बीजेपी के समीर उरांव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सूत्रों के अनुसार जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में एक सीट पर दावेदारी को लेकर तकरार की भी संभावना दिख रही है। चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गठबंधन में लगातार यह दूसरी तकरार होगी। ऐसा इसलिए कि गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के समय जेएमएम ने डॉक्टर सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजने का आश्वासन दिया था, जबकि कांग्रेस की सीट होने की वजह से पार्टी में कई दावेदार हैं। पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, मवेशी लदे 2 पिकअप वैन को पकड़ा, 12 पशु बरामद, चालक फरार। गिरिडीह के जमुआ पुलिस ने मवेशी लोड 2 पिकअप वैन को खरगडीहा से पकड़ा है। पुलिस ने यह कार्रवाई गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि देवरी और जमुआ के रास्ते से पशु तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर जमुआ के प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर के नेतृत्व में टीम गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें देर रात को जमुआ थाना क्षेत्र के खरगडीहा स्थित महातो टांड के पास अलकासिया जंगल से 2 मवेशी लदे पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पकड़े गए वाहन में 13 पशु लोड थे। वही मौके पर से अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन चालक भागने में सफल रहा। बाद में जब्त वाहन को ले जाने के दौरान एक पशु चलती वाहन से कूद गया। इधर पुलिस सभी जब्त पशुओं को गौशाला भेजने के साथ वाहन मालिक के खिलाफ अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि गिरिडीह एसपी के निर्देश पर पशु तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 29 फरवरी को लोकसभा चुनाव के लिए 150 प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। झारखंड में इन नामों पर चर्चा। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 फरवरी को प्रस्तावित है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी इसी दिन लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी पहली सूची में कम से कम 150 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि पार्टी सभी राज्यों में कुछ न कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। गौरतलब है कि झारखंड में पार्टी ने सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में राजमहल और चाईबासा सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राजमहल से दुर्गा मरांडी, मिस्त्री सोरेन और ताला मरांडी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। चाईबासा से गीता बालमुचू बड़ कुमार गागराई और जेबी तुबित का नाम संभावित उम्मीदवारों की सूची में सबसे आगे चल रहा है। सिलेबस नहीं मिलने के कारण 10 महीने से अटकी है जेपीएससी में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया। छात्र परेशान। जेपीएससी में +2 स्कूलों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति रुकी हुई है। नियुक्ति आयोग की लापरवाही के कारण नहीं होने के कारण है। दरअसल 10 माह पहले विज्ञापन जारी कर अयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया था। राज्य के 59 +2 स्कूलों में से 39 +2 स्कूलों में सीधी नियुक्ति की जानी थी, लेकिन झारखंड स्कूली व साक्षरता विभाग द्वारा पिछले 10 माह से सिलेबस नहीं भेजे जाने के कारण जेपीएससी में +2 स्कूलों में 39 प्राचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। गौरतलब है कि +2 स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए स्कूली व साक्षरता विभाग को लगभग 10 विषयों का सिलेबस उपलब्ध कराना है। आयोग ने कई बार पत्राचार भी किया, लेकिन अब तक सिलेबस नहीं भेजा गया, जिससे आयोग परीक्षा का आकलन करने में असमर्थ है। वही कई अभ्यर्थियों ने उन 10 विषय के अलावा अन्य विषय भी भरे हैं। ऐसे में विभाग से अन्य विषयों के भी सिलेबस उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। आयोग ने आवेदन करने की तिथि भी जून 2023 तक बढ़ा दी है, लेकिन सिलेबस आयोग के पास नहीं पहुंच सका। चतरा में नक्सलियों पर करारा आर्थिक प्रहार। जिस जगह पर पुलिस पर हुआ था हमला, वहीं से फिर शुरू हुआ अभियान। ड्रोन के सहारे अफीम की खेती पर नजर। चतरा में बीते 7 फरवरी को अफीम की खेती खत्म करने के अभियान पर निकले सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की भीषण मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए थे। अब जवानों की शहादत का बदला लेने को लेकर चतरा पुलिस ने कमर कस ली है। क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों के आर्थिक स्रोत अफीम की खेती पर
करारा प्रहार कर उन्हें जो है नेस्त नाबूद करने के उद्देश्य से पुलिस अब तकनीक का सहारा ले रही है। जिस जगह पर पुलिस के 2 जवानों की शहादत हुई थी, उसी स्थान से एक बार फिर जो पुलिस के जवान जिला पुलिस ने अफीम उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ संदीप सुमन कर रहे हैं। इनके साथ अभियान में सीआरपीएफ, आईआरबी और वन विभाग के साथ साथ जिला बल के जवान शामिल हैं। अभियान में शामिल अधिकारी और जवान तीसरी आंख यानी कि ड्रोन के सहारे पहले इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके बाद इनपुट के आधार पर विभिन्न टुकड़ियां बनाकर नक्सलियों के संरक्षण में लगाए गए अफीम माफियाओं और तस्करों द्वारा लगाए गए सफेद जहर की खेती अफीम को नष्ट कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत भुइयाडी से हुई है। मानगो वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति, 1 माह में शुरू हो जाएगा मानगो फ्लाईओवर का काम, आमजन को मिलेगी राहत। जमशेदपुर के कदमा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री शाह पश्चिमी जमशेदपुर विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 6,61,63,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कुल 120 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिस पर 6,21,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह कार्य मानगो नगर निगम और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति में होगा, जिसमें नाली, जन उपयोगी सड़कें और नागरिक सुविधा शामिल हैं। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में नागरिकों के लिए 120 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पथ निर्माण विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस नागरिक सुविधाओं पर है। विधायक अंबा के आंदोलन से मृत कर्मी के आश्रितों को मिला 16 लाख मुआवजा और नौकरी। बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आंदोलन की बदौलत मृत कर्मी के आश्रितों को 16 लाख का मुआवजा और नौकरी मिली। बता दें कि बीती रात पतरातू स्थित पीवीयूएनएल प्लांट के जो भेल यार्ड में आरवीपीआर कंपनी में कार्यरत विवेक ठाकुर की मृत्यु कार्य के दौरान हो गई थी। मिली खबर के मुताबिक सुरक्षा नियमों में चूक के कारण हाइड्रा क्रेन पलट जाने से ठाकुर की मौत हो गई थी। दुर्घटना की सूचना पाकर विधायक अंबा प्रसाद यहां पहुंची और जो है मृतक के आश्रित को नौकरी व मुआवजा के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसकी बदौलत जो है प्रबंधन को झुकना पड़ा, उनको अंबा की मांगे माननी पड़ी। घटनास्थल पर पहुंचकर विधायक आश्रितों को न्याय दिलाने के लिए डटी रही। विधायक ने एजेंसी द्वारा दिए जा रहे 6 लाख के मुआवजा को 16 लाख करवाया। विधायक अंबा ने आश्रित के एक जो परिवार को नौकरी और मृतक के जो है पीएफ और ईएसआईसी इंश्योरेंस के तहत पैसे एवं पेंशन भी देने का निर्देश प्रबंधन को दिया। इस दौरान मृतक के आश्रित और प्रबंधन की ओर से अधिकारी मौजूद रहे। सड़क हादसे के बाद लोगों ने ट्रक में लगाई आग। दुर्घटना में एक व्यक्ति हुआ घायल। अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज, पुलिस कर रही पहचान। बोकारो जिला के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछरी में फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग में सीमेंट लोड ट्रक से बाइक की टक्कर में बाइक सवार जो है पिछरी निवासी जयनाथ मिश्रा का बेटा संजय मिश्रा 42 वर्ष से घायल हो गया। इससे नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। इससे ट्रक धू धू कर जल गई। आग लगाने की घटना के लगभग 2 घंटे बाद बोकारो से आए फायर ब्रिगेड तथा सीसचल धोरी एरिया से आए फायर ब्रिगेड ने आग बुझाया। जब तक आग बुझी ट्रक जल चुका था। घटना शनिवार रात की है। इधर बेरमो एसडीओ शैलेश कुमार ने कहा है कि कुछ लोगों ने ट्रक में आग लगाई है या निंदनीय है, इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। वहीं पेटरवार थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा ने कहा है कि कानून हाथ में लेने वाले लोगों पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है, उनकी पहचान की जा रही है। 28 फरवरी को दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 64 छात्रों को देंगी गोल्ड पदक। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयूजे के तीसरे दीक्षांत समारोह के अवसर पर 28 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रहेंगी। सीयूजे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू समारोह के दौरान 3 कुलाधिपति पदक, 64 स्वर्ण पदक और 65 पीएचडी उपाधि छात्रों को देंगी। राष्ट्रपति मुर्मू समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह औपचारिक रूप से सभागार में जो शैक्षणिक शोभा यात्रा के आगमन के साथ शुरू होगा। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा राज्य मंत्री जो भारत सरकार, कुलाधिपति एवं जो है कुलपति जो है संवाधिक अधिकारी, विश्वविद्यालय के कोर्ट कार्य परिषद और शैक्षणिक परिषद के सदस्य भाग लेंगे। धनबाद में फिर फटी धरती, सड़क पर बने गोप से हो रहा जहरीली गैस का रिसाव। धनबाद में फिर धरती फट गई। धनबाद में गोप बन गया, जिससे जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। मामला रविवार का है। मिली जानकारी के मुताबिक बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के जो है आगरडी बस्ती में अचानक तेज आवाज के साथ धरती धंसी और गोप बन गया। इससे लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। इसकी वजह से स्थानीय आबादी में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि जो आगरडी बूढ़ा बाबा मंदिर के पास जोरदार आवाज के साथ गोप बना और जहरीली गैस का रिसाव
होने लगा, जो है बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि धनबाद के तेतुलिया जो है कतराश मुख्य मार्ग में भी कई जगह दरारें बन गई है। इसी रास्ते से बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं। स्थानीय लोग भी अपने नियमित कामकाज के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। अब यहाँ दरारें बन जाने से लोगों में दहशत है। प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका का गला रेता, घायल। मॉर्निंग वॉक के दौरान धारदार हथियार से किया हमला, खुद दौड़कर अस्पताल पहुंची महिला। धनबाद में एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका का गला रेत दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका रविवार की सुबह वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान प्रेमी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात के बाद महिला वहीं घायल होकर गिर गई। इस घटना के बाद इलाज के लिए लड़की खुद जो है दौड़ते दौड़ते धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंची। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना केंदुआ थाना क्षेत्र के केंदुआ 5 नंबर के समीप की है। घायल महिला की पहचान प्रियंका देवी के रूप में की गई है। टाटानगर से संचालित 2 ट्रेन में बदलाव, 27 को देर से टाटानगर पहुंचेगी आरा की ट्रेन। टाटानगर नहीं आएगी आसनसोल मेमू। आरा से चलकर टाटानगर आने वाली आरा टाटानगर एक्सप्रेस 27 फरवरी को प्रभावित होगी। यह ट्रेन लेट से टाटानगर पहुंचेगी। इसको लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी की है। आद्रा मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण डाउन ट्रेन को 45 मिनट तक किसी स्टेशन पर रोकने का आदेश दिया गया है। इधर लाइन ब्लॉक के दौरान टाटानगर हटिया मेमू ट्रेन 3 दिन बदले मार्ग पर चलेगी। यह ट्रेन चांडिल से गुंडा बिहार होकर चलेगी, जबकि आसनसोल मेमू ट्रेन 3 दिनों तक टाटानगर नहीं आएगी। यह ट्रेन आद्रा से टाटानगर आने के बजाय आसनसोल लौटेगी, जबकि ब्लॉक के दौरान गोमो, चक्रधरपुर, खड़गपुर, बरकाकाना एवं अन्य मार्ग की ट्रेनों का परिचालन भी अस्त व्यस्त होगा। गिरिडीह के सरिया में ओवरब्रिज निर्माण का ऑनलाइन शिलान्यास आज करेंगे पीएम मोदी। अमृत भारत योजना के तहत गिरिडीह के सरिया के हजारीबाग रोड स्टेशन में दशकों बाद ओवरब्रिज निर्माण का शिलान्यास सोमवार को पीएम मोदी ऑनलाइन करेंगे। इसकी जानकारी धनबाद रेलखंड के वरीय अनुमंडल अभियंता सूरज कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता कर दिया। वरीय अभियंता सूरज कुमार ने बताया है कि देश के कई राज्यों में ओवरब्रिज निर्माण के साथ सरिया बाजार के इस ओवरब्रिज निर्माण का भी शिलान्यास होगा और इसकी तैयारी भी जो है पूरी कर ली गई है। सोमवार को होने वाले शिलान्यास समारोह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत रेलवे के कई अधिकारी शामिल होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।